पीबीएन न्यूज संवाददाता ताउर रहमान ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मौर्य जी, आप बताएं कि आप दलित और पिछड़ों और वंचितों की बात करते हैं, आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, क्या बात? क्योंकि आंकड़ों की बात तो इसमें योगी जी कर रहे हैं ना। वो सभी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के जगहों पर आंकड़ों को मनमाने तरीके से भर रहे हैं। पीजीआई जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में केवल आंकड़ों को भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में केवल आंकड़ों को भर रहे हैं। तो अगर आंकड़ों पर मेहरबान योगी जी हैं और विशेष रूप से अगर कोई उनकी बिरादरी का है तो उस पर विशेष मेहरबान है, तो जिस पर मुख्यमंत्री खुद मेहरबान है उस पर और की मेहरबानी की आवश्यकता क्या है? हम तो अगर मेहरबान होंगे तो जिसकी हद तलफी हो रही है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, भारतीय संविधान यहाँ खतरे पे है, दलित विरोधी रवैया जो भाजपा सरकार का है, तो हम तो भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और साथ ही साथ दलितों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती की जा रही है, हम इसका विरोध करेंगे। पिछड़े वर्गों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। हमारा अगला पिछड़ा की बात नहीं है, हम कर रहे हैं सबको न्याय दो, किसी का हक मार के नहीं, बल्कि जिसके हिस्से का जो है उसको उसका हिस्सा दो। क्या आरक्षण पे कुछ खतरा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? जो है आप लोग जिस तरह कहते हैं कि आरक्षण पे जो है ये मार रहेगी, आरक्षण की छड़ी मार देगी। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 शिक्षक की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये खुल्लम खुल्ला आरक्षण खत्म करने का इनकी गंदी सोच है। साथ ही साथ बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके स्थान को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। जबकि नियम यह है कि एक बार एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, अभ्यर्थी पर्याप्त नहीं होते तो दोबारा निकाला जाता है, फिर भी नहीं आते अभ्यर्थी तो तिबारा निकाला जाता है। 3 बार एडवर्टाइजमेंट के बाद भी अगर अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। यहां तो एक बार भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया, केवल प्रस्ताव आ गया, उसका मैंने कैबिनेट ने कड़ा विरोध किया। मुख्यमंत्री ने उस पर मुझसे सहमति जताई, अपर मुख्य सचिव जो प्रस्ताव लाया था उसको डांट भी पिलाई, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया। नतीजा हुआ कि पिछले 7 महीनों से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक जात विशेष वर्ग विशेष के लोगों को प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता के पदों पर एकमुश्त तरफा पूंजी जाति लोगों को भरा जा रहा है। दलितों की जो आपके पार्टी में समाजवादी पार्टी जाने से क्या दलित आपके साथ है? देखिए, पूरे प्रदेश का दलित और पिछड़ा अपने अधिकार के लिए स्वाभाविक रूप से मजबूती से बीजेपी को पटरी देने के लिए समाजवादी पार्टी साथ खड़ा हो गया है। और जब भी चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। आज आरपीएन सिंह ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, इसके बारे में क्या है? ये बीजेपी का अपना निजी मामला है, वो जाने। अच्छा, ये समाजवादी के जाने से क्या आपको लग रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनाक्रोश है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी, छोटा व्यापारी विरोधी चेहरा सामने आया है, जिस तरीके से किसानों का खेत छुट्टा जानवर चल रहे हैं, पूरा का पूरा फसल चपाचट हो जा रही है, और साथ ही साथ हरियाली आंसू बहाने के नाम पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं, यानी लाखों की फसल चढ़ा करके 6,000 रुपया दे करके झूठी अपनी पीठ थकवा रहे हैं। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने की तैयारी कर चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। थैंक यू।